अभी ज़रूरत ये है कि जनता को मुद्दे समझाना। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह की साजिश करेगी उससे अपने कार्यकर्ता और जनता को बचाना। कोई दल ऐसा नहीं है भारतीय जनता पार्टी को जो समर्थन दे रहा हो, जो मंत्री न बनना चाहता हो या विभाग न बदलना चाहता हो। आगामी चुनाव की तैयारियों में जुटे अखिलेश यादव आजकल हर सियासी संभावनाओं को टटोलते हुए नजर आ रहे हैं। राज्यसभा का चुनाव हो या फिर 2024 का लोकसभा चुनाव, सपा प्रमुख कांग्रेस के साथ साथ अन्य राजनीतिक दलों को साधने में लगे हुए हैं। बता दें कि सपा और जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी के बीच की दूरियां कम होती जा रही हैं, जिसकी वजह जग जाहिर है। दरअसल राजा भैया को लेकर अखिलेश का बड़ा बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर राजा भैया साथ आना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। वहीं इस दौरान उन्होंने और क्या कुछ कहा, खुद सुनिए। आपने राजा भैया के लिए कहा कि उनका स्वागत है, तो क्या पिछली कड़वाहट और जो कुछ कहा वो सब आपने भूल के माफ कर दिया? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जितने भी दल भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दे रहे हैं उनके माननीय सदस्य सब मंत्री बनना चाहते हैं। कोई दल ऐसा नहीं है भारतीय जनता पार्टी को जो समर्थन दे रहा हो, जो मंत्री न बनना चाहता हो या विभाग न बदलना चाहता हो। अभी सबसे ज़्यादा संकट तो बीजेपी पे है, क्योंकि बीजेपी सबको बुला रही है और कह रही है आपको मंत्री बना देंगे और शपथ किसी को दिला नहीं रहे। तो विधायक तो निराश होंगे ही, दुखी होंगे। और जो विधायक या जो दल का नेता किसी और दल को समर्थन करना चाहेगा तो उसको जरूर साथ लाने का काम समाजवादी लोग करेंगे। कि उनको धमकियां मिल रही है। किसको? आम आदमी पार्टी ने अभी पीसी की है, उनको धमकियां मिल रही है कि अगर गठबंधन से कोई समझौता किया तो ईडी और सीबीआई तैयार है। अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करेगी। अरे ये कोई नई बात है? आप बताओ, आप तो पत्रकार साथी हो, आप अगर सरकार के खिलाफ कोई खबर चला देते हो तो आप पे एफआईआर दर्ज हो जाती कि नहीं हो जाती? तो ये कोई बात समझाने की और जानने की है? आप सब बात जानते हो। अगर आप भी कोई सही सच्ची खबर चला दें तो आप पे भी एफआईआर हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? आपको धमकी वाला फोन आएगा कि नहीं आएगा? एसओ साहब का फोन आएगा कि नहीं आएगा? तो जैसे पुलिस है यहाँ, वैसे ही विभाग ईडी है। छोड़कर जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने आरोप लगाए हैं इंडिया गठबंधन जो है वो जातिवादी और परिवारवादी गठबंधन है, इनसे बच के रहा जाए। देखिए, कोरोना के समय पे हम लोगों ने एक वो प्रचार सुना था, 2 गज दूरी, और अभी आपने देखा होगा कितने कदम की दूरी थी। ये तो दूरी पहले ही बनाए हुए हैं सरकार से। और फिर ये जो मिल्क प्लांट है उसी का उद्घाटन हुआ है ना। अमूल का प्लांट सुनने में आया कि उद्घाटन होने जा रहा है। ये अमूल के प्लांटों को लाने का काम समाजवादी सरकार में हुआ था। मुझे याद है, सबसे पहले भोगनीपुर, उसके बाद लखनऊ में, और तीसरे का एमओयू हुआ था वाराणसी में। सरकार को बताना चाहिए कि इसके अलावा क्या इन्वेस्टमेंट आया है अमूल का। और इसके साथ साथ समाजवादी सरकार में जो किसानों को उनके दूध की सही कीमत मिल सके, इसके लिए पराग को 2000 करोड़ से ज़्यादा बजट दिया गया था। और इसी फिरोजाबाद में लगभग 100 करोड़ रुपए पराग को दिए गए थे। मुझे सुनने में आया है कि जो मशीनें, जो इक्विपमेंट्स, जो प्लांट की ज़रूरत की चीज़ें उस समय आई थी 100 करोड़ की, वो सब धूल खा रही हैं, मशीनें ख़राब हो रही हैं, बर्बाद कर दिया। तो इन्हें सरकार को बताना चाहिए कि पराग में या अमूल में या और डेयरियां हैं उनमें क्या सुधार लाएं। हम तो अपने यहाँ का जानते हैं, यूपी का पहला काऊ मिल्क प्लांट, यूपी का पहला पराग का काऊ मिल्क प्लांट कन्नौज में, उमरदा में समाजवादियों ने लगाया था। और इसलिए लगाया था कि किसान अगर अपने गाय का दूध उस प्लांट को देगा तो भैंस के दूध से 4 रुपये ज़्यादा गाय के दूध का पैसा दिया जाएगा। उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री जी ने और हेमा मालिनी जी ने किया था। वो प्लांट बंद हो गया। सोचिए, वर्ल्ड क्लास टेट्रा पैकिंग से लेकर के सब मिल्क के जो प्रोडक्ट बनने थे वो काऊ मिल्क के प्रोडक्ट बनने थे। उस प्लांट को इन्होंने बर्बाद कर दिया।
तो आप कल्पना कर सकते हो कि उत्तर प्रदेश को आगे लेके जाएंगे। बता दें कि भाजपा और सपा दोनों ही राजा भैया को अपने पाले में करने की कोशिश कर रहे हैं। करीब 2 दिन पहले यूपी के सपा अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने जनसत्ता दल लोकतांत्रिक प्रमुख रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया से मुलाकात की थी। उन्होंने फोन पर अखिलेश यादव की राजा भैया से बात भी कराई थी। इसके अगले दिन यूपी के भाजपा अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और योगी सरकार में मंत्री जेपीएस राठौर भी राजा भैया से मुलाकात करने पहुंचे थे। खैर, अब देखना होगा कि ये लोकसभा चुनाव में राजा भैया किसके साथ जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।